जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको आईजीएल की शेयर स्टडी करूंगा कि कैसे ऑपरेटर ने फिर मूर्ख बनाया और रिटेलर के जो पैसे हैं वो कैसे एक बार फिर दांव पे लगे। देखो, आईजीएल ने यहाँ से, ये 4 जुलाई 2023 की बात कर रहा हूँ मैं, 477 या उससे पहले भी देख सकते हैं, 472 या 400 पीछे भी जाएंगे। यहाँ से कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ, मार्केट में कोई न्यूज़ नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद देखो यहाँ तक ये पैसे, ये माल को इकट्ठा करते गए, खरीदते गए, खरीदते गए, खरीदते गए। अब देखिए 7 जुलाई के बाद कहानी इसमें स्टार्ट होती है। 7 जुलाई से यहाँ पे यदि हम देखेंगे तो देखो, आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ से देखो पैटर्न बन रहा है, एम पैटर्न बन रहा है, डबल टॉप बन रहा है, हाफ डबल टॉप बन रहा है और इसके बाद एक टॉप और फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन जैसे यदि आप देखोगे इसमें दोस्तों, अब देखो यहाँ से न्यूज़ आने लगती है, टारगेट दिए जाते हैं कि मार्केट बढ़ेगा और आईजीएल के टारगेट दिए जाते हैं 550 600 इसके लगभग दिए जाते हैं। और हम लोग यहाँ पे इन कैंडल्स में बाय कर लेते हैं और रिटेलर्स यहाँ फंस जाते हैं। ये देखिए, और यहाँ कंटिन्यू सेलिंग चल रही है। उसके बाद अब आया, लेकिन वो उसने, यदि हम यहाँ इसके रेजिस्टेंस को यदि प्लॉट करते हैं, देखो मैं एक बार दिखाता हूँ रेजिस्टेंस को, देखिए, लेकिन इसने अपने रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं किया अभी तक। ये जून से बात कर रहा हूँ, अभी तक कब की, जुलाई की। अब देखो ये इसी रेंज में घूम रहा है। यहाँ पे जो स्मार्ट ट्रेडर्स हैं, स्मार्ट ट्रेडर्स, एक्सपीरियंस ट्रेडर्स या ऑपरेटर्स, वो पैसा बनाते जा रहे हैं और रिटेलर यहाँ पे लूज़ करते जा रहे हैं। क्योंकि हम तो क्या है, हम तो टिप्स पे इन्वेस्ट करते हैं, हम खुद की रिसर्च करते नहीं हैं कि कब यहाँ खरीदते हम तो यहाँ बेच सकते थे, लेकिन हम इनमें से किसी कैंडल में ख़रीदा है हमने और फिर फंसे हुए रह जाते हैं और फिर वेट करते हैं कि मार्केट कब ऊपर आएगा, हमारा शेयर तो नहीं बढ़ रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा चार्ट को और दिखाता हूँ, देखो दोस्तों कि कैसे हम बेवकूफ़ बने। देखो, अब देखो ये बात है 24 जुलाई 2023, जब, और ये बात है 7 जुलाई 23। 7 जुलाई 23 को शेयर 500 रुपये था और 24 जुलाई 2023 में 464। अब दोस्तों मुझे एक चीज़ बताओ कि 40 रुपये के लगभग का मार्केट में इतना ज़्यादा डाउनफॉल कैसे? ऐसी कोई इसमें न्यूज़ भी नहीं आई इस बार तो कि भाई न्यूज़ ख़राब हो, और जब कोई शेयर 500 पहुंच गया तो वो 464 कैसे आया? डिमांड सप्लाई का गेम तो हमें समझ में आता ही आता है, लेकिन ऐसा क्यों? हम पैसा क्यों नहीं कमा पा रहे? कुछ लोग या कुछ चुनिंदा लोग ही पैसा क्यों कमा पा रहे हैं? मैं इसका रीज़न बताता हूँ। देखो, हमने यहाँ कहीं बाई किया हुआ है, हमने ये देखा कि डिप आ रहा है, 496 से डिप आया, यहाँ पे 481 पे हमने बाय कर लिया और फिर हम यहाँ पे फंसे। यहाँ इस तरह से हम हायर रेंज में फंसते हो जा रहे हैं। अब देखो दोस्तों, मार्केट में 21 जुलाई को देखो आप, वहाँ कितना था, जबकि मार्केट यहाँ 500 टच किया हुआ है, इसने आईजीएल ने 500 टच किया हुआ है। उसके बाद इसमें एम फॉर्मेशन मैंने आपको बताई दी है, एम फॉर्मेशन, ये एम फॉर्मेशन हो ही गई। उसके बाद देखो यहाँ मार्केट में फिर सेलिंग आ जाती है 472 और रिटेलर में पैनिक क्रिएट हुआ और देखो 467 था। उसके बाद 438 भी एक लेवल, ये रहा 458 का लेवल। उसके बाद देखो ये ऑपरेटर इस शेयर को कहाँ ले गए, क्योंकि इनको दोबारा माल खरीदना है। 449 और आएगा दोस्तों मेरे, रुको, और आएगा ये डिप। अब आप देखिए दोस्तों, ये मैं इसमें एक ओरिजेंटल लाइन प्लॉट करता हूँ दोस्तों, एक सेकेंड। ये देखिए, अब आप 432, 500 का स्टॉक ये शेयर 500 का स्टॉक ये 432 पे ले आए। अब इसमें आप देखो बीच में 3 से 4 बार इन्होंने 20-15 रुपये का शॉर्ट प्रॉफिट कमाया, जो कमाया, और 70 रुपये का लगभग प्रॉफिट इन्होंने ये कमा लिया। लगभग 70 रुपये का प्रॉफिट इन्होंने फिर कमाया। 70 रुपये एक ये और 30 रुपये वो, यानी कि 100 रुपये। 500 रुपये के स्टॉक पे इन्होंने 100 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया, यानी कि लगभग 25% का प्रॉफिट इन्होंने फिर कितने महीने में? मुश्किल से 1.5-2 महीने में। और हमने कितना कमाया? जो हम जैसों ने आईजीएल ले रखा, कुछ नहीं कमाया। मुझे नहीं लगता कि 70%
लोगों ने भी कमाया होगा। 70% क्यों, 30% लोगों ने भी ये इसमें प्रॉफिट कमाया होगा एक। अब देखो दोस्तों, अब इन्होंने क्या किया, ये इसको और डाउन आया और 427 पे, अब इन्होंने यहाँ से परचेजिंग स्टार्ट करी है दोस्तों। अब देखिए 426 ये पॉइंट है, ये पॉइंट है 426। जब स्टॉक का पूरा बॉटम बन चुका है, स्टॉक का पूरा बॉटम बन चुका है, देखिए दोस्तों 427 पे ये लोग फिर एंटर होते हैं और फिर इस स्टॉक को ऊपर की तरफ पुल बैक करते हैं। और हम रिटेलर क्या करते हैं, हम रिटेलर जब एंट्री करते हैं जब स्टॉक चढ़ चुका होता है, 10, 15, 20, 25% अपवार्ड मूवमेंट दे चुका होता है, उसके बाद तो हमारी आंखें खुलती है। क्यों, हमारी भी गलती नहीं है दोस्तों, क्योंकि न्यूज़ चैनल पे फोबिया क्रिएट किया जाता है कि शेयर ले लो, ये हो जाएगा, ये तो बढ़ेगा और ये 1000 जाएगा, 600 जाएगा, 700 जाएगा। अब दोस्तों देखो, अब आप मुझे बताओ 21 अगस्त 2023 को जब ये स्टॉक 427 पे था, तो आप ये बताओ, बहुत कम लोगों को पता था कि ये 427 पे, क्योंकि हम डाउन शेयर को तो देखते नहीं है। अब देखिए 427 से ये वापस से अगस्त सितंबर, दोस्तों देखो ये कहाँ पहुँचा है, 487, 7 सितंबर, यानी कि लगभग आप मानो कि 15 दिनों के अंदर ये वापस से 70 रुपये या 50 रुपये, 60 रुपये के लगभग इसने फिर दे दिए। और ये फिर किसने कमाए, ये फिर कमाए एक बार ऑपरेटर ने, और हम फिर हाथ मलते रह गए। हम फिर यहीं एंट्री मारेंगे, हम दोस्तों फिर यहीं एंट्री मारेंगे, और ये लोग डाउन पे ख़रीद के ऊपर हमको बेच देते हैं और हम यहाँ पे ऊपर ख़रीद लेते हैं दोस्तों। फिर हम चले गए, फिर हमारा पैसा इस रेंज में लग गया और ये लोग वापस से एक बार प्रॉफिट में रहे। यानी कि एक स्टॉक में इन्होंने कम से कम, आप ये मानो, एक स्टॉक में इन्होंने 150 रुपये के लगभग कमा लिया 3 से 4 महीनों में। अब आप बताओ लगभग 500 का लगाओगे तो 45% मुनाफा, इसी से तो पैसा बन रहा है लोग दोस्तों। लेकिन ये पैसा मुश्किल से 5 या 10% लोग ही बना पा रहे हैं, 90% लोग आज भी पैसा नहीं बना पा रहे हैं। इसलिए सब लोग शेयर मार्केट को जुआ कहते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, पैसा लगाओ अपनी रिसर्च पे, किसी की टिप्स पे नहीं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक स्टडी फिर लाऊंगा मैं, बने रहिए आप मेरे से। जय हिंद।